हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। सिंपल इंटरेस्ट का ये सेकंड लास्ट वीडियो है। दो क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को नेक्स्ट पार्ट के लिए रखें और वो लास्ट होने वाला है। फटाफट से सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे खत्म और न्यू चैप्टर को किया जाएगा स्टार्ट। जी हाँ बच्चा लोग, तो आज का जो क्वेश्चन उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ एनिमेशन भी लेकर के आए हम, ताकि क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पढ़ा जा सके और एनिमेशन से भी समझा जा सके। चलिए फटाफट से अपना ग्रीन प्रकाश को बाहर निकाल लीजिए, खोलिए सिंपल इंटरेस्ट और देखिए क्वेश्चन नंबर 17। साथ ही साथ बच्चा पेन और कॉपी लेकर के रेडी रहिए। जिस तरीके से मैं बनाते जा रहा हूं आप भी उस तरीके से बनाते चलिए, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता रहे। दूसरी एक और आपको मैं खुशखबरी समझ लीजिए, ये कहना चाहूंगा कि आज से इस जो भी हम लोग मैथमेटिक्स का वीडियो को अपलोड करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में, नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वीडियो का, उसके डिस्क्रिप्शन में इस क्लास में जो भी मैथ्स पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड, बिल्कुल उसी मैथ के जैसा आपको 4-5 क्वेश्चन दिया जाएगा एज ए डीपीपी, ताकि आप घर पे सॉल्व कर सके और आपको मैथ्स की प्रैक्टिस हो सके बच्चा लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे साथ पढ़िए बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पेन की सेटिंग कर ले, पेन को थोड़ा सा सेट कर ले बच्चा। चलिए कंप्लीट पेन का सेटिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेखा दीदी। तो एक कैरेक्टर है रेखा दीदी। तो देखिए बच्चा लोग, आप लोगों को बेटर ढंग से समझाने के लिए रेखा दीदी का एक कैरेक्टर हम लेकर के आए हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ जो खड़ी है ये रेखा दीदी है, ये रेखा दीदी है। डिपॉजिट करती हैं 10,000 रुपया अपने बचत में से, अपने सेविंग में से दो अलग अलग बैंक्स में। तो ये देखिए, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है। तो मैं दो बैंक भी आपके लिए लेकर के आया हूँ। दो बैंक में 10,000 रुपया उनका जो बचा हुआ पैसा है, और 10,000 रुपया वो जमा करती है दो बैंक एट द सेम टाइम। एक ही समय में दोनों बैंक में पैसा को जमा किया जाता है। कितना जमा कर रही है ये नहीं पता, लेकिन रेखा दीदी के पास में कितना रुपया बचत का था बाबू? रेखा दीदी के पास में बचत का बचाया हुआ सेविंग का 10,000 रुपया था। वो बैंक में जाकर के डाली है। मेरा क्वेश्चन ये बता रहा है दो बैंक में डाली है। कौन बैंक में कितना डाली है नहीं पता है, कोई बात नहीं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 6%। चलिए, बैंक का जो रेट है वो है 6% इन वन बैंक, पहले वाले बैंक में, और दूसरा वाला बैंक का है 7%। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बैंक 1 है, दूसरा बैंक 2 है ना। कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक बैंक 1 है, ये है मेरा बैंक 1 और ये है मेरा बैंक 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए हम लोग इस तरीके से दो बैंक समझ लेते हैं, बैंक 1 और बैंक 2। अब बोल रहा है पहले बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, यानी कि ये बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है वो 6% दे रहा है, और ये बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है वो 7% दे रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का समय के लिए पैसा को डिपॉजिट किया गया है। तो टाइम कितना निकल करके आ गया बाबू हम लोग के पास में? 2 साल। इफ शी गेट, यानी कि अगर रेखा दीदी को मिलता है, कितना रुपया मिलता है? 1280 रुपया इन टोटल एज इंटरेस्ट। ये कॉन्सेप्ट समझिए बाबू। क्वेश्चन अब तक आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि रेखा दीदी के पास में 10,000 रुपया था। जो रेखा दीदी इस बैंक में भी जाकर के पैसा जमा की है, रेखा दीदी इस बैंक में भी जाकर के पैसा जमा की है। बैंक 1 में भी की है, बैंक 2 में भी की है। बैंक 1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, बैंक 2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। कितना पैसा जमा की नहीं पता, लेकिन बोला जा रहा है कि रेखा दीदी को 1280 रुपया मिलता है टोटल में, यानी कि दोनों बैंक मिला करके रेखा दीदी को, दोनों बैंक मिला करके बाबू याद रखो, दोनों बैंक मिला करके रेखा दीदी को जो सूद का रकम, जो ब्याज का रकम देता है वो है 1280 रुपया। दोनों बैंक मिला करके देता है। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग। आपको कैलकुलेट करना है द मनी शी हैड डिपॉजिटेड सेपरेटली इन ईच ऑफ 2 बैंक। तो आपको बताना है कि रेखा दीदी 10,000 रुपया में से कितना रुपया किस बैंक में जमा की, बैंक 1 में कितना की, बैंक 2 में कितना की। तो कैसे बनेगा? याद होगा क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ ऐसा ही था। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि रेखा दीदी बैंक 1 में जा करके 100 रुपया जमा किए। क्या कितना रुपया जमा किया बाबू? 100 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट रेखा दीदी डिपॉजिटेड RSX, यानी कि 100 रुपया को जमा करती है इन बैंक 1। हम लोग के पहले बैंक में रेखा दीदी कितना जमा करती है बाबू? 100 रुपया जमा कर देती है। ठीक है, तो बैंक 2 में कितना करेगी बाबू? बैंक 2 में करेगी
10,000 माइनस एक्स, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताए थे, है ना। अगर x रुपया यहाँ जमा कर दिए, 10,000 रुपया में से x रुपया यहाँ जमा कर दिया है, तो 10,000 में जो बच गया वो इसमें जमा कर देगी, यानी कि 10,000 माइनस एक्स इसमें जमा कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंड बैंक वन में कितना जमा की बाबू, x रुपया। क्या हो रहा है भाई, बैंक वन में कितना जमा की, x रुपया, एंड 10,000 यानी कि 10,000 माइनस एक्स इन बैंक टू। मान लिया हम लोगों ने कि बैंक वन में x रुपया जमा की है, देखा दीदी, और बैंक टू में 10,000 माइनस x रुपया जमा की है। तो कैसे बनेगा, पहले आपको बैंक वन का इंटरेस्ट निकालना है बच्चा, फिर आपको बैंक टू का इंटरेस्ट निकालना है। देखिए इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। तो देखिए प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे x मान लिए हैं, रेट हमको दिया हुआ है, टाइम मेरा यहाँ पे 2 साल दिया गया, तो PRT मेरे पास में है। दोनों बैंक का इंटरेस्ट को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा 1280 रुपया। दोनों बैंक का इंटरेस्ट को अलग अलग निकालेंगे, फिर इज इक्वल्स टू कर देंगे 1280 रुपए का, बराबर कर देंगे 1280 रुपए। वहां से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, एक्स का वैल्यू निकल गया तो पता चल जाएगा कि बैंक वन में कितना जमा किए, फिर 10,000 में से एक्स का वैल्यू घटा देंगे तो पता चल जाएगा बैंक टू में कितना जमा किए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो हम लोग करते हैं बैंक वन का केस सॉल्व, ठीक है। हम लोग पहले करते हैं बैंक वन का केस सॉल्व। बैंक वन का प्रिंसिपल कितना था बच्चा, बैंक वन का प्रिंसिपल हम लोग माने थे x रुपया। टाइम कितना था, टाइम कितना था बच्चा लोग, टाइम था 2 साल। टाइम कितना था, टाइम था 2 साल, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था फर्स्ट बैंक का, 6%। बैंक वन का था 6%, तो 6%। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं PRT/100। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं PRT/100। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बटा 100। चलिए अब हम लोग ये करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल है मेरे पास में x, R कितना है, R है 6%, टाइम कितना है 2 साल, नीचे हुआ 100। काटा काटी करेंगे, 2 से कट जाएगा, देखो 2 पछे 10, 2 एकम 2, 2 पछे 10, और कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पछे 10, अब नहीं कटेगा, 3 और 25 नहीं कटेगा, 3 और x आपस में गुना हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 25। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू निकाल करके लाए, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू वो आया 3x बटा 25। तो पहले बैंक का इंटरेस्ट कितना निकल करके आया बेटा बाबू, पहले बैंक का इंटरेस्ट निकल करके आया 3x बटा 25, ठीक है, 3x बटा 25। ये पहले बैंक का हम लोग इंटरेस्ट निकाल करके लाए, जिसका नाम है, जितना कितना आया 3x बटा 25। ओके, अब हम लोग को क्या निकालना है बच्चा लोग, अब हम लोग को निकालना है बैंक टू। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैथ्स कैसे बन रहा है, तो वीडियो को रोक करके आप खुद आगे बनाएं और फिर वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा कि आप सही बना रहे हैं। बैंक टू, बैंक टू का प्रिंसिपल कितना हम लोग माने थे, बैंक टू का प्रिंसिपल माने थे हम लोग बच्चा लोग 10,000 माइनस एक्स, है ना। और टाइम कितना था, टाइम था उसका भी 2 साल, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बच्चा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7%, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7%, यानी कि 7%। चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग PRT/100 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लिख नहीं रहे PRT/100, अब समझ लीजिए कि PRT/100 का फॉर्मूला लगाए। तो P का जगह पे कितना लिखेंगे, P का जगह पे लिखेंगे 10। अच्छा यहाँ पे कॉमा देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। P का जगह पे लिखेंगे 1 2 3 4, 10,000 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, मल्टीप्लाई R कितना है 7, उसके बाद 2, नीचे कितना होगा 100। चलिए काटा काटी कीजिए मेरे साथ में बच्चा लोग, यहाँ पे काटेंगे 2 एकम 2, 2 पछे 10, अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, 7 50 से नहीं कटेगा, ये ब्रैकेट में ये काट नहीं सकते। चलिए जी अब इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 7 जो है वो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, एक बार 7 इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऊपर, तो कितना होगा, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ऊपर हो जाएगा 10,000, यानी कि हो जाएगा 70,000, 70,000 माइनस 7x बटा 50। तो एक इंटरेस्ट मेरा आया, बैंक नंबर 2 का जो मेरा इंटरेस्ट आया वो आया 70,000 माइनस 7x। कितना आया बच्चा लोग, 70,000 माइनस 7x, ये आया मेरा बैंक 2 का इंटरेस्ट। और मेरे बैंक 1 का इंटरेस्ट कितना आया था, 3x बटा 25। इन दोनों को मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का इंटरेस्ट इतना के बराबर होना चाहिए।
इन दोनों का इंटरेस्ट इतना यानी 1280 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे 1280 का। चलिए नेक्स्ट पेज में वाला काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और बराबर कर देते हैं 1280। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x बटा 25 और 70,000 माइनस 7x बटा 50 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 1280। चलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 25 और 50 का जो एलसीएम आता है बाबू वो आता है 50। करके देख लीजिएगा, 25 दूना 50 और 2 तिया 6 यानी कि ये 6x। 50 से कम 50 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 70,000 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1280। ठीक है बच्चा, अब 1280 ऊपर है यानी कि इसका नीचे है बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको सिखाए थे ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस पूरा वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखा जाएगा और 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1280 के साथ में। चलिए हम लोग लिखते हैं बच्चा, लिखते हैं। इसको वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 6x प्लस 70,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1280 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 50 के साथ में। चलिए यहाँ पे हम लोग रफ बनाते हैं कि 1280 को हमको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 0 कट गया, 5 0 0 5 8 40 का 0 हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10 10 4 14 का 4 हाथ में 5 1 5 और 1 9 9 4 0 0 0। यही होगा, गलत जोड़ दिए क्या? 0 0 0 0 5 8 40 का 0 हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10 10 4 14। नहीं कुछ थोड़ा गलती हो गया, अब 1 सेकंड यहाँ सही करना। 5 0 0 5 8 40 का 0 हाथ में रहा 4। ठीक है तो लिखे थे भाई, क्या हो गया? 5 दूनी 10 10 4 14 का 4 हाथ में रहा 1, 5 1 5 5 और 1 6। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिए। 0 0 0 4 6 64,000 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा 64,123 64,000। चलिए जी, है ना। अब x वाला वैल्यू का थोड़ा काम किया जाए। देखिए यहाँ पे है 6x, यहाँ पर है 7x। 7x के आगे माइनस का साइन है, 6x के आगे प्लस का साइन होगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x में से 6x घटा लीजिए तो बचेगा माइनस x प्लस 1 2 3 4। 70,000 वैसे का वैसे लिख दिए, प्लस इधर कितना हुआ 1 2 3 64,000। अब हम लोग क्या करेंगे, 70,000 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस x वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू देंगे 64,000 जैसे है वैसे ही उतारे। 70,000 उधर जाएगा तो इसका माइनस साइन बदल करके प्लस साइन बदल करके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 70,000। अब तुम 64,000 में से 70,000 को घटा दो माइनस x तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस 6,000। कितना आ जाएगा बाबू, माइनस 6,000। अब x का माइनस और 6,000 का माइनस काट दो तो तुम्हारे पास में x का वैल्यू कितना आया बच्चा, x का वैल्यू आया 6,000। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 6,000 रुपये। तो जब x का वैल्यू हम लोग 6,000 रुपये निकाल लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेखा दीदी बैंक 1 में कितना जाकर के जमा की बच्चा, x का वैल्यू कितना निकाले 6,000। तो अगर 6,000 जमा की तो 10,000 में से 6,000 घटा देंगे तो बैंक 2 कहाँ जाएगा, आ गया आंसर। कितना आसान है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये रफ जो हम लोग किए थे उसको मिटा देता है, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दिया जाए। आप लोग अपने कॉपी में रफ रहने दीजिएगा, है ना, उसको मिटाइएगा मत, एग्जामिनर देखता है रफ को। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रेखा दीदी डिपॉजिटेड 6,000 इन बैंक 1 रुपीज दे दीजिएगा यहाँ पे, रुपीज 6,000 इन बैंक 1 एंड 10,000 माइनस 6,000 इन बैंक 2। तो 10,000 माइनस 6,000 इन बैंक 2 का मतलब क्या हुआ, 10,000 ऐसे कर दीजिए उसको, 10,000 माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 4,000 इन बैंक 2। 4,000 इन बैंक 2। ऐसे इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे एकदम एक क्लियर कर दीजिए कि बैंक 1 इज इक्वल्स टू 6,000 और बैंक 2 इज इक्वल्स टू 4,000। तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि रेखा दीदी दोनों बैंक में कितना रुपया जमा की।
तो हम लोग यहाँ पे निकाल करके ला दिए कि रेखा दीदी एक बैंक में जमा की 6,000 रुपया, बैंक 2 में जमा की 4,000 रुपया। क्वेश्चन कंप्लीट बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो एक बैंक है जिसका सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5%, यानी R इज इक्वल्स टू है 5%। दीपू बाबू नाम का एक आदमी है, तो ये हम लोग मान लेते हैं ये है दीपू बाबू, एक बूढ़े से अंकल है दीपू बाबू। डिपॉजिट करते हैं 15,000 रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरुआत में दीपू बाबू बैंक में 15,000 रुपया जमा करते हैं। चलिए 15,000 रुपया जमा करवा देते हैं दीपू बाबू से। दीपू बाबू बैंक गए और बैंक में जाकर के कितना रुपया जमा किए, 15,000 रुपया। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं 3,000 रुपया 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद दीपू बाबू क्या करते हैं, वहां से 3,000 रुपया माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो दीपू बाबू बैंक से वापस ले लिए कितना, -3,000। 3,000 रुपया दीपू बाबू बैंक से वापस निकाल लिए। ठीक है, अगेन फिर से आफ्टर 3 महीना डिपॉजिट कर देते हैं जाकर के 8,000 रुपया। अच्छा ठीक है, यानी एक बार दीपू बाबू फिर से बैंक जाते हैं और इस मर्तबा बैंक में जाकर के जमा कर देते हैं 8,000 रुपया, जमा कर दिए। ठीक है, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। अच्छा अमाउंट निकालना, यानी कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला करके दीपू बाबू को साल के आखिर में कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। दीपू बाबू साल के शुरुआत में जमा किए 15,000, फिर निकाल लिए 3 महीने के बाद निकाल लिए 3,000, और फिर जाकर के 3 महीने के बाद जमा कर दिए 8,000। तो यहां पर बेसिकली आपको क्या करना है कि पहला 3 महीना 15,000 रुपया चला, उसका सेकंड वाला 3 महीना उसमें से 3,000 रुपया घटा के चला, और फिर बाद का 3 महीना में 8,000 रुपए जोड़ के चला। ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो केस 1, केस 2, केस 3 करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, पहले लिखते हैं केस 1। केस 1 में प्रिंसिपल अमाउंट जो दीपू बाबू जाकर के जमा किए हैं, केस 1 में जो प्रिंसिपल अमाउंट दीपू बाबू जाकर के जमा किए हैं वो है 15,000। रेट हमारा पहले से दिया हुआ है 5%, तो हो गया 5%। और टाइम कितना दिया हुआ है बाबू, और टाइम 3 महीना, टाइम दिया हुआ है 3 महीना। अच्छा देखिए यहाँ पे बच्चा लोग से थोड़ा दिक्कत गलती हो सकता है। अब तुम्हारे पास पीआरटी है, तो पीआरटी है, तुम पीआरटी बाय 100 करके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके इंटरेस्ट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान दोगे टाइम महीना में दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा गच्चा खा जाओगे, है ना। तो टाइम को महीना से साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हम लोग इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि साल जो हो जाएगा एक, टाइम जो हो जाएगा 1/4 साल, 1/4 साल। ये केस 1 है। अब केस 1 का हम लोग पीआरटी बाय 100 करते हैं सेकंड पेज पे। आइए पीआरटी बाय 100 हम लोग करते हैं इसका सेकंड पेज। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला पीआरटी बाय 100 का यूज। प्रिंसिपल कितना था बच्चा लोग, पीआरटी बाय 100 का फॉर्मूला प्रिंसिपल कितना था, 15,000 इंटू आर कितना था, 5% था क्या, 5%, 5%। और टाइम कितना था, 1/4। ये आपको लिखना सिखा है, सिंपल इंटरेस्ट का पुराना लेक्चर निकाल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इंटू 100, सॉरी इसको देखने की जरूरत नहीं, इंटू 100 काटा काटी कीजिए मेरे साथ। ये 2 0 उड़ा दी, ये 2 0 उड़ा दी, 2 से कटेगा, देखिए 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 सती 14 और 2 पछे 10। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा लगता, 75 नहीं, अब तो नहीं कटेगा। 75 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए बटा 2। चलिए 75 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे साथ साथ कीजिए। 5 पचे 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 सती 35, 35 और 2 37, यानी कि 375 आएगा ऊपर वाले साइड में। इसको मिटा दिया जाए जल्दी से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 375 बटा 2। इसको अब काट तो नहीं सकोगे तुम, लेकिन अब तुमको इसको भाग दे देना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड कर देना पड़ेगा। 375, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 17, 2 8 16, 16, 7 में से 6 गया 1, ये कट गया, पॉइंट दिए 0 आया। 2 पची, एक सेकंड, कहां तक गया था, 2 8 16, ओके। 7 में से 6 गया 1, ये कट गया, सही है ना भाई, गलत तो नहीं कर रहे हम। उसके बाद अच्छा ये 5 उतरेगा ना, क्या हो गया भाई, 2 सती 14, 2 सती 14, 5 में से 4 गया 1, अब पॉइंट दिए 0 आया, 2 पची 10 कट गया, ओके।
तो आंसर आया हम लोग का 187.5। तो पहले वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट आया हम लोग का केस 1 का, जो पहला 3 महीना चला उसका इंटरेस्ट निकल करके आया 187.5। अभी हमको केस 2 का निकालना पड़ेगा और केस 3 का निकालना पड़ेगा। केस 2, अब केस 2 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। केस 2 में दीपू बाबू क्या किए हैं, केस 2 में दीपू बाबू क्या किए हैं, प्रिंसिपल जो है वो घटा दिए हैं। पहले जमा किए थे 15,000, फिर जो है 3,000 रुपया निकाल लिए। तो इस मर्तबा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपया बाबू। रेट वही रहेगा 5%, और टाइम 3 महीना के लिए फिर से चला है, तो टाइम फिर से है 3 महीना। आपको पता है अब 3 महीना टाइम रहने से क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि फिर से जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 साल। इसका भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम लोग PRT/100 का फॉर्मूला यूज करके। चलिए, प्रिंसिपल इस मरतबा कितना है बच्चे लोग, प्रिंसिपल एक मतलब इस मरतबा 12,000, रेट है वही 5%, टाइम को लिखें 1/4, यहाँ हो गया 100। काटा काटी कर सकते हैं क्या, 2 0 उड़ा दिए, 2 0 उड़ा दिए, 2 से कटेगा, यस सर कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 0, फिर से कटेगा, यस सर कटेगा, 2 तिया 6, 0, खत्म, काटा काटी खत्म। इसका इंटरेस्ट निकल करके आया बाबू 150 रुपया। तो हेरा फेरी वाला हो गया, 150 रुपया देगा, तो 150 रुपया इसका निकल करके आया। इसका आया 187.5, इसका आया 150 रुपया। देख लीजिए केस 2 में ध्यान दीजिएगा, 3,000 रुपया माइनस किए हैं तो प्रिंसिपल 12,000 रुपया हुआ है। अब क्वेश्चन को समझिए, सेकेंड टाइम पे जो लास्ट का 6 महीना जो चलेगा, क्योंकि साल का एंड में आपसे पूछा गया है, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ। तो 3 महीना 6 महीना हो गया। अब 6 महीना, आखिर का 6 महीना में वो 8,000 रुपया जाकर के और जमा कर दिया है। तो अभी था दीपू बाबू के बैंक में 12,000 रुपया। कितना रुपया था दीपू बाबू के बैंक में, था 12,000 रुपया। अब दीपू बाबू क्या किए हैं, बैंक में जाकर के 8,000 रुपया और रख दिए हैं। तो अब जो प्रिंसिपल बनेगा, केस 3 का जो प्रिंसिपल बन जाएगा बाबू, वो 12,000 और 8,000 को जोड़ करके 20,000 बनेगा। चलिए जल्दी से केस 3 को सॉल्व किया जाए, है ना, जल्दी से केस 3 को सॉल्व किया जाए। केस 3 के केस में प्रिंसिपल जो पहले था वो था 12,000, फिर दीपू बाबू जाकर के जमा किए 8,000। तो अब जो मेरे पास में प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है बच्चा 20,000। रेट वही है मेरे पास में 5%, और इस मरतबा जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीना। 3 महीने नहीं बाबू, अब टाइम हो गया 6 महीना। चलिए अब 6 को हम लोग कर देते हैं 6/12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि इस मरतबा जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 1/2 साल। चलिए है ना, PRT/100 का फॉर्मूला में पुट किया जाए, PRT/100। प्रिंसिपल इस मरतबा कितना है मेरे पास में बच्चा, प्रिंसिपल इस मरतबा 20,000, मल्टीप्लाई करेंगे R, टाइम देंगे 1/2 साल, और 100 से काटेंगे नीचे। चलिए काटा काटी स्टार्ट किया जाए। 2 0 यहाँ से उड़ा है, 2 0 यहाँ से उड़ा है, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 0 0, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 500 रुपया आया। 500 से मल्टीप्लाई होगा तो आया मेरे पास 500 रुपये। अब देखिए हम लोग तीनों केस का इंटरेस्ट को निकाल लिए। केस 1 का कहाँ गया, केस 1 का इंटरेस्ट था 187.5, केस 2 का इंटरेस्ट था 150 रुपया, और केस 3 का इंटरेस्ट है 500 रुपया। अब हम लोग को तीनों को जोड़ देना है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 187.5 प्लस 150 प्लस 5। चलिए कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताइए, दे दे आप लोगों को क्या, ये वाला आप लोगों को दे दिया जाए क्या, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए दे दिया जाए क्या। चलो देते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि ये जोड़, जिसको जब हम लोग जोड़ देंगे टोटल इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ेंगे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट इसलिए करने देते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि आप लोग वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं या नहीं देख रहे, है ना, फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा वो आपको कमेंट करना है, और जितना आएगा उसको आपको अमाउंट बनाने के लिए प्रिंसिपल के साथ जोड़ना पड़ेगा बाबू, यानी कि P+I करना पड़ेगा। तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना है लास्ट वाला 20,000, यानी कि यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 20,000 प्लस I क्या होगा बच्चा, I वो वैल्यू होगी जो अभी आप टोटल इंटरेस्ट जोड़ करके यहाँ पर लाएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन दो बच्चा है, इसका कमेंट करता है इसका आंसर। पहला कमेंट का क्वेश्चन इंटरेस्ट टोटल कितना, और दूसरा क्वेश्चन प्रिंसिपल और अमाउंट को जोड़ करके कितना, इसको ले आओगे बच्चा लोग, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जी, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर
कौन कौन से किए बाबू? 17, 18 किए ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आपको कराया गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, करने में मजा भी आया। मिलेंगे लास्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को किया जाए खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर के क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।